ज़ुखरुफ मुमताज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुखरुफ। आप पाकिस्तान और भारत के रहे हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी रहा है और उसका जो प्रेशर है वो आज भी हमें नजर आया भारतीय बैट्समैन पे। जिस तरह रोहित शर्मा की विकेट ली, शाहीन शाह अफरीदी ने विराट कोहली को आउट किया, तो वो बहुत अच्छे से एक लंबा स्पेल चल रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो हमें लगता था हाँ वन साइडेड हो रहा है, भारत जीत रहा है, भारत जो है वो तमाम शोबों में बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स में आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया है और बाबर जिस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं और ओडीआई की पाकिस्तान नंबर 1 टीम है। और मैं कल भी एक जगह पे मुदस्सिर भाई बात कर रहा था कि बहुत अरसे के बाद, यानी जब हम 99 की टीम को देखते थे तो ऊपर नंबर 1 से लेके नंबर 11 शोएब अख्तर तक हमें सारे सुपरस्टार्स नजर आते थे। exactly. और बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि इस टीम में यानी हम फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम और टिल द एंड हारिस रऊफ तक देखते हैं तो हर प्लेयर में एक वो स्टार पावर और वो एबिलिटी है जो हमें ऑन ग्राउंड ऑन द फील्ड नजर आ रही है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जो कोई नया यंगस्टर भी आता है वो भी अपने आप को इम्प्रूव करने की और प्रूव करने की कोशिश करता है। जिस तरह सलमान अली आगा का इंडक्शन हुआ वो आपने देखा, बड़ा अच्छा रहा। कुछ मैचेस में उसामा मीर को चांस मिला, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और थ्रू आउट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो आज के मैच में भी अब मेरा ख्याल है वो हम उस डिबेट में भी नहीं पढ़ते कि हाँ जी टॉस पाकिस्तान जीत गया है, चेस कर रहा है, पहले बॉलिंग कर रहे हैं। हम तो एंजॉय करते हैं कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो पहले बॉलिंग करें और जिस खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा आज हुआ नसीम, शाहीन और हारिस की तरफ से वो हमें नजर भी आया। और दुनिया के 2 बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा वो शाहीन अफरीदी उनकी विकेट लेने में कामयाब हुए। कुछ सवालात जरूर होंगे, जिस तरह अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखें तो एक सवाल ये होगा कि सूर्या कुमार यादव को क्यों नहीं रखा, फिर एक थोड़ा सा उनको बैकफुट पे चले गए, केएल ढूंढ गए। इस तरह की चीजें हैं जो वनडे क्रिकेट में इंडिया जो है वो उसमें अपनी प्लेइंग 11 में सेटल डाउन नहीं कर पा रहा कुछ हद तक। बट ऑब्वियसली ये क्रिकेट है, आपको पता है कि 10 ओवर किसी टीम के हक में चले जाते हैं, फिर रिकवरी पोजीशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी टीम भी ऑब्वियसली उतनी अच्छी और बड़ी टीम है जो कि रिकवर कर सकती है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग को कभी भी आप एक चीज में यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि वो भी वहाँ पर भी टीम में शफल हुआ और चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया में अगर हम ये देखते हैं कि जैसे माजी में तेंदुलकर थे लेकिन अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा खड़े हैं तो एक बड़ा वो बिल्ड करते हैं चीज़ें और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है दूसरी टीम पर और उनके अपने प्लेयर्स पर। लेकिन उन दोनों का इतनी जल्दी आउट होना और अब बिल्कुल आगे चीज़ें चेंज हैं, तो 50 ओवर का मैच है, अभी 40 के करीब ओवर बाकी रहते हैं, तो इसको खेलना खासा एक मामला। फिर बारिश का जो माहौल है उसमें पाकिस्तानी बॉलर जिस तरह बॉल कर रहे हैं, ये अब मैच 50 ओवर तक जाना और विकेट्स, वो क्या आप देख रहे हैं? अच्छा देखिए, हमारे पास जो हमारे 3 फास्ट बॉलर्स हैं नसीम, शाहीन और हारिस, 30 ओवर्स इनके हो गए। लेकिन आप ये बात भी याद रखें कि 20 ओवर्स हमारे स्पिनर्स ने करने हैं, जिसमें नवाज भी हैं और शादाब भी हैं और हो सकता है कहीं हमें इफ्तिखार अहमद भी बॉलिंग करते हुए नजर आए। तो ऑब्वियसली इंडिया के जहन में ये स्ट्रैटेजी होगी कि शाहीन ने 5 ओवर्स किए हैं, आप कप्तान है, थोड़ा उनको रेस्ट दिया है, एक एंड से हारिस हैं, एक एंड से नसीम है, फिर अभी शादाब भी आएंगे और नवाज भी आएंगे। तो प्लान कोई ना कोई जरूर उनके जहन में होगा। और ये जो छोटे से 1-2 गैप्स आए हैं, ब्रेक्स मिली हैं बारिश की वजह से, इससे भी जो मोमेंटम है बॉलिंग साइड का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर होता है। जब आप एक फ्लो में जा रहे होते हैं, बॉल बाय बॉल जा रहे होते हैं, उसमें आपको पता होता है कि लाइन क्या रख रहे हैं, लेंथ क्या रख रहे हैं, सी पोजीशन कैसी जा रही है, इन स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है। फिर जैसे ही ये मैच रुकता है बारिश की वजह से तो थोड़ी आपकी टेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है और फिर दोबारा से आपको गैप। लेकिन यहाँ तो बारिश के गैप के बाद ज़ुखरुफ 3 खिलाड़ी आउट हो गए ना, पहले 4 ओवर ये इधर से। मैं आपको यही बता रहा था कि पहले स्पेल में तो शाहीन ने आउट कर दिया, वो तो हो गया। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जब शादाब और नवाज आएंगे फिर देखना होगा कि उनके अगेंस्ट जो स्ट्रैटेजी है वो बैट्समैन की कैसी, क्योंकि दोनों साइड्स की जो टीम है पाकिस्तान इंडिया, आपको पता है कि वो दोनों स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं और एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट क्रिकेट। बॉलिंग के हमारे स्पेसिफिकली बात करते हैं, ज़ुखरुफ आप साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।